प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आपको जानकारी देंगे। यह प्रश्न आपको 7 नंबर में बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना होगा। वीडियो में जो भी बातें हैं वो सब बताएंगे, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपका कोई चार्ज नहीं इसमें लग रहा है। आप जिस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकते हैं आप बिल्कुल करें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एकदम श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आप इसको नहीं सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, तो आप आनुवंशिकता की परिभाषा समझ लें। आनुवंशिकता क्या है कि आनुवंशिक लक्षणों का जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों का जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता के जो जनक हैं वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, आनुवंशिकता का प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पर किया और इससे संबंधित 3 नियम बताए। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और तीसरा बताया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और यह आधारित होगा आपका द्विसंकर संकरण पे। तो प्रभाविता का नियम मतलब प्रभावी, 1 बाय 1 करके देखेंगे। प्रभाविता, ठीक, प्रभावी होना। क्या? जब विपरीत लक्षण अर्थात शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। क्या? इन्होंने 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों, एक शुद्ध लंबा और दूसरा शुद्ध बौना पौधा लिया, और जब इनके बीच में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त हुई, और इन्होंने देखा कि इसमें सभी पौधे जो हैं वो संकर लंबे पौधे, मतलब यहाँ पर लंबापन जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी, और जो बौनापन लक्षण है जो छिपा हुआ है जो नहीं दिखाई दिया वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आगे दिया गया पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये क्या था? देखिए, लिखा है जब प्रथम संतानी पीढ़ी ठीक, जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में, विषम युग्मजी यानी कि अब इसमें विषम युग्म है। ठीक है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि लंबा और बौना दोनों लक्षण हैं इसमें, लेकिन लंबापन प्रभावी और बौनापन अप्रभावी है। लेकिन इसीलिए इनको कहा गया विषम युग्मजी पौधों में क्या कराया? स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 के सदस्यों में विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। देखिए, इसका नीचे चित्र से भी देखिए, ये इसका नीचे चित्र डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, क्या? जब ये शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा इसमें संकरण कराया गया, इसमें जब क्रॉस कराया गया तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 जिसमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ था संकर कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर क्या किया? यही लिखा है जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं।
तो जो विपरीत लक्षण है वो एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं द्वितीय श्रेणी में। ठीक है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या हुआ, जब स्वपरागण कराया गया तो शुद्ध लंबा अलग हो गया, शुद्ध बौना अलग हो गया, और संकर लंबा और संकर लंबा अलग हो गया। ये संकर लंबा था, ये अलग हो गई। 1:2:1 में ये पृथक हो गई। ठीक है, क्या जब पीढ़ी F1 के साथ साथ रहने पर भी ये लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए यह युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, 2 बार भी पढ़ोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। अब तीसरा नियम जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है उसको देख लेते हैं। यह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या एक संकर प्रयोग के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया? क्या पहले इन्होंने एक संकरण का अध्ययन किया था और उसके बाद में अब द्विसंकर संकरण का किया, यानी कि एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। इसके लिए ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के 2 युग्म विकल्पी या एक जोड़ी विपरीत लक्षण भाग लेते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षण बोले या युग्म विकल्पी, ठीक है, भाग लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। ये द्विसंकर संकरण की परिभाषा है कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। आपको लिखने को आ जाए तो यहीं से लिख देंगे। ऐसा संकरण जिसमें जीवों के 2 युग्म विकल्पी या एक विपरीत जोड़ी लक्षण भाग लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। इसके लिए मेंडल ने 2 प्रकार के पौधों को चुना, गोल व पीले बीज वाले और झुर्रीदार व हरे बीज वाली। ठीक है, गोल और पीले, हरे व झुर्रीदार पौधों को इन्होंने चुना। ठीक है, और इनमें क्या था कि गोल व पीला बीज जो है वो प्रभावी और झुर्रीदार व हरा बीज अप्रभावी है। ठीक है, इस पर देखिए, क्या इसमें पीला व गोल लक्षण प्रभावी तथा झुर्रीदार व हरा अप्रभावी है। जब दोनों पौधों के बीच परागण होता है या संकरण होता है तो प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1, तो प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1, ये यहाँ पर डायग्राम में भी देख लेना, पीले और गोल बीज के, हरे और झुर्रीदार बीज के, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, इनके बीच में परागण हुआ अर्थात संकरण कराया गया, तो ये प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में सभी पीले और गोल बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है, सभी बीज पीले व गोल हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी अर्थात F2, यानी कि जब इसमें स्वपरागण कराएगा, ये तो F1 था तब F2 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी पीढ़ी F2 में पीले व गोल, पीले और झुर्रीदार, हरे गोल, हरे झुर्रीदार। ठीक है, हरे झुर्रीदार बीज 9:3:3:1 के अनुपात में बनते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ, ये 9 बनेंगे, ये 3 बनेंगे, ये 3 और ये 1 बनेगा, ये दूसरी पीढ़ी। आइए इसको देख लेते हैं। एक इसका जो डायग्राम है ये आपको बनाना पड़ सकता है। देखिए इसमें क्या लिया गया है कि ये कैपिटल वाई आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस प्रकार से इधर भी ले लेना है। ये मादा युग्मक और नर, ये नीचे नर युग्मक है, इनके बीच में जब संकरण होगा तो देखो जैसा मिलता जाएगा, कैपिटल मिल रहा, ऐसे ये ऐसे गुणा समझ लेना, मैथ वाली गुणा है। इसमें ये लिखा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो यही लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लिखना है, तो ये देख करके और ये देख करके लिखा जाएगा। अब कैपिटल वाला प्रभावी है, प्रभावी वालों को हमने अलग से एक नंबर से प्रदर्शित किया है। ठीक है, ये टोटल हमें 9 प्राप्त हुए हैं, और ये त्रिभुजाकार जो हमने 3 बना दिए अलग 3 प्राप्त हुए, और ये प्लस वाले अलग 3 हैं, ये 1 है, तो अनुपात हो गया 9, 3 और 3, 1। ठीक है,
अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता देते हैं, जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? इस पौधे को चुनने के क्या कारण थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना और इसको चुनने के निम्न कारण थे। क्या मटर के पौधे को कम समय में उगाया जा सकता है? और दूसरा मुख्य कारण यह था कि मटर के पौधे के गुणसूत्रों की संख्या कम होती है। ठीक है, विषम युग्मी विकल्प उपस्थित होते हैं। अगला, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण कराया तो प्राप्त प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए। यहाँ पर लंबापन दिखाई देता है जो कि प्रभावी है और बौनापन छिपा रहता है जो कि अप्रभावी लक्षण है। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जनक कौन थे? तो आनुवांशिक लक्षणों का जनक से संतानों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। इसके जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी थे। अगला है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको बना लेना है, देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो एकलिंगी पुष्प यानी कि जिनमें पुमंग तथा जायांग में से केवल एक ही जननांग उपस्थित होता है, एकलिंगी। तथा उभयलिंगी यानी कि वे पुष्प जिनमें पुमंग और जायांग दोनों जननांग साथ ही उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन निम्न है। जैसे अंडाशय सूख जाता है, पुतंतु मुरझा जाते हैं और परागकण झड़ जाते हैं, वर्तिका सूख जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता, जो भी आप देखेंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ही सावधानी से पढ़ लेना है। और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है आपको। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू।